हेलो दोस्त, आरआरबी एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में क्या हुआ इसके लिए हमने ट्वीट कर दिया है। पहले वीडियो शुरू करने से पहले दिखा दिया जाए और रेलवे मंत्रालय से मांग करनी चाहिए सारे विद्यार्थी को, जिसमें या 13/3 हो गया, अप्रैल मार्च आ गए, मार्च तक अभी एलपी 2025 की वैकेंसी नहीं आई है, जिसके बारे में रेलवे ने पहले से बोला था कि एलपी की वैकेंसी जनवरी से मार्च आएगी। तो लास्ट एंड भी नहीं आया अभी तक। पुरानी भर्ती का अभी CBT 2 का डेट आ रहा है मार्च का, जो 19-20 का हो रहा है। तो नए भर्ती कब तक आएगी, उसके बाद अप्रैल और टेक्नीशियन की कब आएगी, अप्रैल से जून वाला। बाकी और वैकेंसी NTPC, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल अक्टूबर दिसंबर तक। क्या पहला ही वैकेंसी डिले हो जाएगा तो सब डिले हो जाएगा, या पहला डिले होगा टाइम से आएगा, या पहला भी टाइम से आएगा, सारा टाइम से आएगा? ये रेलवे को बताना चाहिए। तो चलिए, इसकी डिमांड तो हम शुरू करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, सारे कैंडिडेटों को करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हमने सेकंड DB का, अगर कैंडिडेट का नहीं चांस होता है फर्स्ट DB, तो यहाँ पे जिन कैंडिडेटों का टेक्नीशियन ग्रेड 1 में फर्स्ट DB में हुआ नहीं, जिसका सिकंदराबाद और कोलकाता का एनालिसिस कर रहे हैं, सेकंड DB में कितना चांसेज है जॉब का, तो हमने कल सुबह भी बात कर लिया था और आज भी कर रहे हैं कि चांसेज अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर सेकंड DB में नहीं बनता, फर्स्ट DB भी नहीं मिलता, तो कैंडिडेट को तो नया भर्ती दे दीजिए, जिससे अपनी वो प्रिपरेशन शुरू करे। तो याद है रेलवेज को कि भूल गए, तो बता दिया गया है, हर जगह लोग बता भी रहे हैं और कई सारे कैंडिडेट भी ट्वीट कर रहे हैं, तो सही है। तो चलिए एनालिसिस में चलते हैं। ट्विटर पे मैंने दिखा दिया है आपको, चलिए इसको बंद करते हैं ट्विटर। अभी बात करते हैं मुद्दे की ये बात है कि कोलकाता का जो कटअप गया है, इसमें पहला एक ऐसा आदमी है जिसने UR अपनी सीटों को बरकरार रखा है, OBC को लिए नहीं छोड़ा, या OBC वाले कमज़ोर पर गए, UR के सीट में नहीं गए। दोनों हो सकता है, करने के तरीके अलग है, लेकिन कंसेप्ट एक ही है। तो यहाँ पे ग्रेड 1 में 74 वैकेंसी थी, 34 UR का थे, 26 लोग क्वालिफाई हो गए। तो इनके लिए क्लैपिंग एक तो बनती है कि कोलकाता जोन UR कैंडिडेट अपनी मेहनत से अपने सारे जॉब लगभग बचा लिए, केवल 8 छोड़े हैं, जिसमें से OBC 4 लिए, एक EWS इनके भाई ही लिए हैं, और 3 कैंडिडेट AC से क्वालिफाई किए हैं। और AC से अभी तक के रिजल्ट में सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करने वाले में भी कोलकाता ही है। ST से कोई कैंडिडेट नहीं है। 5 पोस्ट के 5, 10 के 13, 20 के 24 और 5 के 6, टोटल 74 वैकेंसी का रिजल्ट है और 74 के 74 है। यहाँ 3 अलग अलग जोनों की वैकेंसी थी, तीनों का कटअप अलग अलग था। 71 से लेकर 73 तक UR का कटअप गया है। OBC का भी 73 तक पहुंच गया है मेट्रो रेलवे में, 66 से लेकर 73 तक है, तभी कोई UR में कम ही क्वालिफाई किए हैं। 62 था आपका AC का, 57 से 65, 2 अलग अलग जोन के लिए, ACR में 65 और 57 आपका ER में ST कम्युनिटी के लिए था। और बात करेंगे तो 57 किस लिए, ये झारखंड वाला आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे, झारखंड से लगता हुआ वाला एरिया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ST कम्युनिटी खूब होते हैं और भरते भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर OBC के देख ही लिए हमने, EWS का 66 से 68 दोनों का हुआ यहाँ का कोलकाता का। यहाँ देखिए 143 PCM टेक्नीशियन या सिग्नल टेक्नीशियन, SMT टेक्नीशियन की है, सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 5 की है। इसके लिए अभी तो रिजल्ट आएगा तब हम लोग बात करेंगे। कटअप इस वाले कटअप से ज़्यादा ही जाएगा, ये तो फैक्ट है। उसके बाद बात करेंगे, अगर टोटल कोलकाता में वैकेंसी जो थी 1098 था, 387 ITI UR के लिए, SC के 125, ST के 89, OBC का 178, EWS का 102 और टोटल 881 वैकेंसी ITI टेक्नीशियन का है। इसका कटअप वेरिएशन में जाएगा, 10-12, इससे 10 कम भी हो सकता है, 10 ज़्यादा भी हो सकता है, जितनी पोस्ट प्रायोरिटी हो। और कुछ पोस्ट का क्वालिफाई भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं और आइसोलेटेड ट्रेड है। कोई बहुत सारे ट्रेड ऐसे दिखेंगे, मिल राइट कुछ करके ऐसा आएगा, उसमें मान लीजिए 5 ही कैंडिडेट है और 5 वैकेंसी है, ऐसा भी हो जाता है। तो उन कैंडिडेटों का क्वालिफाई कटअप जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद दूसरा आरआरबी की बात करना है, सिकंदराबाद का। तो सिकंदराबाद में आप देखेंगे तो साउथ का जोन है। साउथ में अगर मैं फेवर करता हूँ, अगर रिजल्ट बनाने में कहीं अच्छा बनता है तो सिकंदराबाद का प्रिफेयर करता हूँ। बाकी सब जोन अपनी मेहनत से अपने हिसाब करते हैं। यहाँ भी कोलकाता से 2 ज़्यादा वैकेंसी 76 है, कोलकाता में 74 था, 38 UR का था।
14 लोग ही क्वालिफाई किए, 24 लोग में से 22 ओबीसी के क्वालिफाई हैं और 2 ईडब्ल्यूएस का। तो यहाँ ओबीसी वाले ने यूआर पे झंडा गाड़ दिया, उल्टा कर दिया, यानी सारे सीट में क्वालिफाई इतना नंबर लाए हैं कि 73 से ज़्यादा नंबर लाके यूआर में क्वालिफाई कर गए, एज का बेनिफिट नहीं लेके। 18 सीट के अगेंस्ट 22 लोग क्वालिफाई हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 के अगेंस्ट 7 क्वालिफाई हैं, एसी में 5 और एसटी में 10, और इतना ही वैकेंसी था टोटल है। कट ऑफ अगर 73 में देखेंगे तो यूआर का है 64, आपका एसटी का है, एसटी के लिए 59 है और ओबीसी के लिए 69.53 और ईडब्ल्यूएस के लिए 67 है। तो यहाँ पे गैप बहुत कम का है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। खाली अगर एससी के छोड़ दे तो बाकी कम्युनिटी का रिजल्ट एकदम बिल्कुल सिंपल वे में लग रहा है। यहाँ टोटल 183 वैकेंसी यहाँ भी है, तो कोलकाता से थोड़ा आसपास में ही पीसीएम का, इसका कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगा। अभी रिजल्ट जल्दी ही कुछ दिनों में आपको पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद 700 वैकेंसी आपका आईटीआई टेक्नीशियन का है, टोटल 959 में से 405 यूआर का, 133 एससी, 92 एसटी, 230 ओबीसी और 99 आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए सीट है। इनका जैसे ही रिजल्ट आएगा बाद में भी हम लोग बात करेंगे सिकंदराबाद का, क्योंकि अभी जितना आया है उसके हिसाब से तो यही है। और बाकी जिन लोगों का सेकंड डिवी में चांस की बात किया जाए तो अभी भी कम से कम, मान लीजिए किसी आरआरबी में 100 वैकेंसी है तो कम से कम 20 से 25 लोगों को और मौका मिलेगा सेकंड और थर्ड डिवी में, कम से कम बात कर रहा हूँ। कुछ लोग डिवी छोड़ देंगे, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग का मेडिकल इशू हो जाता है, कुछ लोग को ज्वाइनिंग नहीं करना होता है, और सबसे बड़ी चार्ज है कि सेकंड डिवी और थर्ड डिवी के लिए जेई एलपी की वैकेंसी, साथ साथ अभी सीबीटी 2 और रिजल्ट आएगी तो बहुत सारे डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट मिलेंगे जो जेई में भी सिलेक्ट होते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं एलपी टेक्नीशियन में भी होते हैं। तो अभी उम्मीद नहीं छोड़ना है, लेकिन उम्मीद ऐसा भी नहीं छोड़ दीजिए कि 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर भी भूल जाएं और डिमांड ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।